बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक कारखाने के मालिक को, जो बहुत गुस्से वाला और मगरूर मशहूर था, जब भी बात करता या तो डांट पिलाने के लिए या कोई ज़रूरी मालूमात मुहैया करने के लिए, सब मज़दूर इससे बात करते घबराते। एक नया मज़दूर मिल में आया। इसने जब मालिक के बारे में बातें सुनी तो इससे रहा ना गया। इसने अपने साथियों से कहा, हमें मालिक से दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए। मुमकिन है कि इसकी तबीयत में हंसी मजाक शामिल हो। इस मज़दूर के बेटे की सालगिरह थी। इस मज़दूर ने अपने बेटे की सालगिरह पर मालिक को भी बुलाया, वो नहीं आया। दूसरे दिन मज़दूर ने मालिक के पास आकर बहुत खुश अखलाकी से कहा, सर आप कल मेरे बच्चे की सालगिरह पर नहीं आए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या मैं आपको दे सकता हूँ? मालिक ने संजीदगी से इस मज़दूर को देखा और बोला, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मज़दूर ने मालिक की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, अगर आप वैसा कर दें जो मैं चाहता हूँ तो मेरे बेटे की सालगिरह का तोहफ़ा होगा। मालिक को हैरत हुई। इसने मज़दूर से पूछा, तुम मुझे क्या देना चाहते हो और मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मज़दूर ने 2 सफ़ेद रंग के रिबन निकाल कर मालिक को दिए। मालिक ने कहा, ये क्या है? मज़दूर ने कहा, ये मुझे किसी ने दिए थे जब मैं दूसरों से दूर रहता था। देने वाले ने कहा था कि ये एक तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हो, और ये दूसरा सफ़ेद रंग का रिबन उस इंसान के लिए है जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मैं भी ये एक रिबन आपके लिए लाया हूँ, और दूसरा इसके लिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये रिबन आज से आप इसे दे दें। मज़दूर की बात सुनकर मालिक को हंसी आई, लेकिन वो संजीदा ही रहा। इसने मज़दूर को रिबन हाथ पर बांधने की इजाज़त दे दी जो वो चाहता था। सोचने लगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। यहाँ तक कि काम का वक़्त ख़त्म हो गया। वो वापस घर जा रहा था कि रास्ते में से अपने बेटे का ख्याल आया, जिसे वो अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद मसरूफ़ होने की वजह से बहुत कम वक्त देता था। जब भी इससे बात करता या तो वो नसीहत होती या फिर डांट। इसने घर दाखिल होते ही इसकी कलाई पर जो रिबन बांधा हुआ था उतार दिया और अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दिया। अंदर आने की इजाज़त मांगी। लड़के ने दरवाज़ा खोला। इसे शदीद हैरत थी कि इसके वालिद साहब ने इसे बुलाने के बजाय खुद कमरे में आने की जहमत क्यों की। वो सोच ही रहा था कि इसके पापा ने इसकी कलाई पकड़ी और इसकी तरफ देखकर मज़दूर की कही हुई बात सारी दोहरा दी। साथ में ये भी कहा कि बहुत मसरूफ़ होने की वजह से मैंने कभी तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दिया। अपनी जेब में से दूसरा रिबन निकाल कर इसने अपने बेटे को दिया। बोला, ये रिबन तुम इसकी कलाई पर बांधना जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसे तुम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हो। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। इसने अपने पापा की कलाई पकड़ी और बोला, पापा मैं ये आपको बांधूंगा। मैं सोचता था कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, और मैं कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच ही रहा था कि आपकी छोटी सी बात में मुझे जीने के लिए वजह दे दी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मिल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जब वो मिल में गया तो इसने इस मज़दूर को बुलाया जिसने इसे रिबन दिया था। जैसे ही मज़दूर कमरे में दाखिल हुआ तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मज़दूर ने मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर वो भी मुस्कुरा दिया। मालिक ने इस मज़दूर से पूछा कि तुम्हें मुझे रिबन देने की क्या सूझी? मज़दूर ने मुस्कुराकर मालिक की तरफ देखा और बोला, साहब जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था। जब मैंने आपके चेहरे की सख्ती देखी तो समझ गया कि सालों से आपने किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया और ना ही किसी ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया। सर, मोहब्बत का इजहार इंतहाई ज़रूरी है। मेरी फ़ेसबुक की दुनिया के दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग शामिल होते हैं। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, इसके आने का कोई ना कोई सबब होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना, कुछ इजहार मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज सिखा देते हैं। इसीलिए जैसे आप चाहते हैं इनसे मोहब्बत का इजहार करते रहें। साहब जी, हर वक्त रूटीन के चक्कर में मत पड़ें। बीवी को कपड़े धोने वाली, पोछा लगाने वाली, खाना बनाने वाली कोई मशीन ना समझें। कभी कभार बगैर किसी वजह से बीवी को प्रपोज कर दिया करें। इसकी परेशानी पर मोहब्बत भरें, उंगलियों की पोरों से सुकून की चुटकियां भरें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इजहार मोहब्बत के बाद आपकी बहन, बेटी
بیوی آپ کی اولاد کے آپ وہ مسائل سنیں گے جو بیچاری کبھی آپ سے نہیں کہہ پائی۔ کتنے پوشیدہ مسائل ہیں ان کے کہ انہیں کتنی ضرورت ہے آپ کی۔ معزز خواتین و حضرات، اظہار محبت کر کے رشتوں کو روکھ بند سے بچائیں۔ رشتوں کو عادت یا فقط ایک رویہ سمجھ کر مت گزاریں۔ یقین جانیں کہ ایسا کرنے سے نہ فقط آپ گھر میں سکون سے رہیں گے بلکہ آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔